कि इस पेड़ की आयु लगभग मुगल सम्राट के ही समय में थी। दोस्तों, अपने भ्रमण के दौरान आज संयोग से हम एक ऐसे गांव में पहुंचे जो कि गोरखपुर से तकरीबन 53 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव का नाम है डुमरिया और ये बूढ़ी राप्ती के किनारे स्थित है। इसके साथ साथ ये संत कबीर नगर और गोरखपुर जिले का आखिरी गांव है। इस गांव में आने के बाद हमें एक बहुत ही रोचक और विचित्र चीज़ दिखाई दी, जिससे हमें लगा कि आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर आपका भी गांव ऐसा ही खूबसूरत है और आपके गांव की कोई विशेषता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो हंसते मुस्कुराते चेहरे देखे, ये सभी इसी गांव के निवासी हैं और इसी खूबसूरत गांव में रहते हैं और इन्होंने इस अमूल्य धरोहर को संभाल के संजो के रखा हुआ है। दोस्तों, ये विशाल पाकड़ का पेड़ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी उत्पत्ति का इनके गांव के किसी भी नागरिक को पता नहीं है। इसका अस्तित्व कब से है इन गांव वालों को बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आज भी यह वृक्ष इन सभी लोगों को बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता जा रहा है। इस विशाल पेड़ की शाखाओं पर इन झूलते बच्चों की तरह ना जाने कितने और बच्चे बूढ़े होकर अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ये पेड़, ये वट वृक्ष अभी भी मौजूद है। इस पेड़ पर ना जाने कितने ही परिंदों और जीव जंतुओं का आशियाना है। साथ ही ये गांव वालों के तमाम ज़रूरतों को भी पूरी करता है। जिस समय हम यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर विवाह की तैयारियाँ चल रही थी। हमने इस गांव के बुज़ुर्ग और युवाओं से बात की और उन्होंने हमें इस पेड़ और इस गांव के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी, जिनको हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप सिंह। आप देख रहे हैं बीइंग सेवर यूट्यूब चैनल और आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर ज़िले के डुमरिया गांव में। और इस गांव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसा विशाल और पुराना पेड़ है। दोस्तों, ये मुग़ल काल का, जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं, ये मुग़ल काल के समय का पेड़ है। हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के बुज़ुर्ग लोग। ये ख़ास तौर पे ये यादव का गांव है और यहाँ पर इतनी शानदार खेती होती है केले की, और यहाँ के केले हमारे यूपी में तमाम जगहों पर जाते हैं और बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छा माहौल है इस गांव का, प्राकृतिक रूप से भरा हुआ। और इतनी खूबसूरती, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने किसी और गाँव में नहीं देखी है। तो हम आइए यहाँ के बुज़ुर्ग लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस पेड़ के बारे में और इस गाँव की खासियत के बारे में। सो बाबूजी, आपका शुभ नाम क्या है? सिधारे। जी बाबूजी? सिधारे यादव। सिधारी यादव हमारे साथ मौजूद हैं और ये बताएंगे इस गांव के बारे में और इस पेड़ के बारे में। बाबूजी, ये पेड़ के बारे में कुछ बताइए, कब का है ये साहब ये नहीं बता पाएगा कब का। अच्छा। हाँ, हम लोग के सामने एक डार गिरा है। हाँ। ये सब मैंने कोई अपन नुकसान नहीं है। डार अपना से गिरत बैल डल्ला पर पेड़ गिरत। अच्छा। आज तक पक्षी भी नहीं। तो दोस्तों, ये आपको पता होगा कि पाकड़ एक ऐसा पेड़ है जो पंचवटी के अंदर आता है, 5 वृक्षों के अंदर आता है और ये सभी तरीके के प्राकृतिक जीवों और पशु पक्षियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके बीज और इसकी छाया इतनी घनी होती है और इससे ऑक्सीजन भरपूर मिलती है और ये गाँव के बीचों बीच है ये पेड़। बाबूजी, आपका शुभ नाम क्या है? जगदीश प्रसाद यादव। तो हमारे साथ जगदीश जी हैं। जगदीश जी भी इस पेड़ के बारे में कुछ जानकारी देंगे आपको। तो बाबूजी, इस पेड़ के बारे में कुछ रोचक बताइए। रोचक यही है कि इस पेड़ की आयु लगभग मुगल सम्राट के ही समय में थी और लगभग 500 वर्ष से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी जी। और इसकी टहनियाँ मज़े गिर रही हैं। आज भी ये पेड़ मौजूद है अपने खंडहर हालत में जी, लेकिन आज तक इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। सबसे ख़ास बात है दोस्तों कि ये गांव के बीचों बीच ये पेड़ है और इस पेड़ से आज तक किसी को कभी भी नुकसान नहीं हुआ। अगर आप ये पेड़ देखेंगे तो इसमें तकरीबन 4 से 5 ऐसी डालें हैं जो कि तकरीबन 12 से 15 फुट बड़ी होंगी और वो गिर चुकी हैं और इसी के लगभग तकरीबन 5 से 6 डालें इसकी अभी भी हैं जो कि बड़ी हो चुकी हैं और इसमें सैकड़ों पशु पक्षियों का निवास है। जैसा कि शहर में आप देखेंगे शहरीकरण होता जा रहा है, लोग आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ यहाँ पर गांव में इतना खुशनुमा माहौल रहता है जिससे कि लोगों को ऑक्सीजन के साथ साथ और बहुत ही खूबसूरती का एहसास होता है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में इस पेड़ की परिधि को देखेंगे, इस वृक्ष की परिधि को देखेंगे तो आपको इसके इर्द गिर्द पूरा पारिस्थितिकी तंत्र दिखाई पड़ेगा। इसकी छाया का संपूर्ण उपयोग हो रहा है, इसके नीचे मकान है।
यहाँ पर एक विवाह की तैयारी चल रही है, साथ ही साथ यहाँ तमाम मवेशी बंधे हैं। एक सज्जन इसी वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं जो इनको अपार गर्मी से राहत दिला रहा है। इस वृक्ष के ऊपर गोबर के उपले भी सुखाए जा रहे हैं। इस वृक्ष के जड़ के ऊपर का जो तने का हिस्सा है वो तकरीबन 2000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इस पेड़ के पुराने तने जो सूख गए हैं उनके अंदर ये जो गहरी खोहें आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें बहुत प्रकार के जंगली जीव रहते हैं, जैसे कि चोन्हियारी, जिसको हमारे यहाँ इंडियन सीवेट कैट कहते हैं। कल रात ही मैंने इन झरोखों में, इन खोहों में उन जीवों को जाते आते देखा, जो कि एक संकेत है कि तमाम तरीके के जीव इस पर्यावास में रहते हैं इन गांव वालों को बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए। दोस्तों, गांव के प्राकृतिक जीवन को खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। जब भी हम गांव की ओर देखते हैं तो हमें हरे भरे खेत, ऊंची घास, फूलों से सजे हुए मैदान, गायों के झुंड, चिड़ियों का मधुर संगीत और नदियों के बहने की दृष्टि मिलती है। गांव के लोग प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। गांव के प्राकृतिक जीवन में वनस्पतियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वनस्पतियां गांव को छाया प्रदान करती हैं, जलवायु को शुद्ध रखती हैं। वनस्पतियों के माध्यम से वन्य जीवन को आवास प्राप्त होता है। जंगली पक्षी, जानवर, छोटे छोटे जीव गांव को खूबसूरती और जीवंतता से भर देते हैं। गांव के प्राकृतिक जीवन में खेती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खेती गांव जीवन का मुख्य आधार होती है और इसके माध्यम से लोग अपने आहार की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। खेती के माध्यम से ही लोग अन्नदाता बनते हैं और स्वयं की उत्पादन क्षमता को समझते हैं।